चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक्सरसाइज 8.3। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ नए फार्मूले हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहले हम उन फार्मूलाज को देखते हैं, तो फिर हम आगे चलते हैं, तभी हम एक्सरसाइज कर सकेंगे। तो सबसे पहला जो फार्मूला इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए लिखा है सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। पहला फार्मूला जो मैंने बताया वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का, पूरे का पूरा लिखा है, जिसको सी आई कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसका शॉर्ट फार्मूला क्या होता है, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट, सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। तो जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ये वाला करते हैं, सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। तो आपने ऊपर वाला भी लिखना है ताकि पता चले आपको सी आई का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है और पी का मतलब क्या होता है। तो ये पहला फार्मूला होता है, हो गया क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब सेकंड फार्मूला है हमारा, इसमें देख लीजिए अमाउंट का। तो अमाउंट का फार्मूला हमारे पास होता है, इसको लिखते हैं ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 इनटू एन। ऊपर क्या लिखते हैं हम, एन। एन क्या चीज़ होती है, मैंने ब्रैकेट में इसको लिखा है, एन कहते हैं टाइम गिवन, जो टाइम दिया हुआ होता है ना, हाफ ईयर हो गया, 2 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर हो गया, कुछ भी जो भी वो देंगे, 3 ईयर हो गया या 3.5 ईयर हो गया, जो भी देगा वो नंबर ऑफ टाइम होगा। तो इसको सिंपल में क्या कैसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर पर 100 रेज टू पावर एन, और यही इस्तेमाल करते हैं। ऊपर तो मैंने लिख दिया ताकि आपको पता चले कि ए क्या है, पी क्या है, आर क्या है, वो सारे का सारा। तो जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ये शॉर्ट फार्म में हम इस क्वेश्चन को इस्तेमाल करते हैं, फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर पर 100 रेज टू पावर एन। और तीसरा जो फार्मूला हमने डिस्कस करना है वो है सिंपल इंटरेस्ट का। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। तो इसको जो सिंपल में हम यानी कि शॉर्ट में फार्म इस्तेमाल करते हैं वो कहता है एस आई। एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100, और यही इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए। तो अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं, उसके कुछ पार्ट्स शुरू देखते हैं। तो हम सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कह रहे हैं कि अमाउंट भी निकालो जिसको हम ए कहते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई भी निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालो। तो देख लीजिए, ऑन रेट फर्स्ट ए पार्ट है हमारे पास रुपीज़ 10,800, ये हो गया सबसे पहले, ये पैसे इन्होंने दिए हुए हैं फॉर 3 ईयर्स, ये हो गया हमारे पास क्या टाइम पीरियड। और ये हो गया रेट, रेट कितना 12:1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ऐसे लिखा है। तो इसमें जो आपको समझने की चीज़ें हैं वो क्या है, देखिए कौन कौन सी चीज़ दी है वो हम देखेंगे। सबसे पहले पी दिया है, ये जो अमाउंट होती है इसको कहते हैं प्रिंसिपल। अमाउंट को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। जो अमाउंट दी होगी उसको प्रिंसिपल कहते हैं, बात खत्म। अब पी यहाँ पर क्या है 10,800 यानी अमाउंट, ठीक है, जो पहले शुरू में क्वेश्चन में दी हुई होती है, इसको प्रिंसिपल कहते हैं। फिर टाइम कितना है 3 ईयर्स का, रेट कितना है 12:1/2%, दैट इज इक्वल टू, इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको हमने जो है मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सिंपल कर दिया 25/2%, ठीक है। अब अमाउंट पूछी है तो सबसे पहले हम अमाउंट का फार्मूला लगाते हैं। तो देख लीजिए, अमाउंट इज इक्वल टू, फार्मूला लगाया पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर एन, रेज टू पावर एन। लेकिन एन की जगह मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। आप पहले यहाँ एन लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, यहाँ पर मैं 3 की जगह क्या लिखना है, एन लिखना है सबसे पहले आपने, क्यों, क्योंकि ये फार्मूला है। तो ये ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपन 100 रेज टू पावर एन, 3 की जगह क्या लिखोगे एन, क्योंकि ये सिंपल हम फार्मूला लिख रहे हैं। उसके बाद हम 3 लिखेंगे क्योंकि यहाँ टी जो है वो 3 ईयर है। तो दिस इज इक्वल टू पी कितना है 10,800 इंटू 1 फार्मूले का, प्लस आर कितना है 25/2, लिख दिया 25/2 इंटू 100 कहाँ से आया, 100 जो है वो फार्मूले का है, इंटू रेज टू पावर एन, एन कितना है यहाँ पर, एन जो है यहाँ पर 3, ठीक है। अब देखिए इनको आपस में 25 4 द 100, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास क्या आ गया 10,800 इंटू 1 प्लस
1/8 रेज टू पावर 3 दैट इज इक्वल टू 10,800 इंटू 8 1 द 8 प्लस 1 8 प्लस 1 अपॉन 8 रेज टू पावर 3। तो क्या आ गया हमारे पास 10,800 इंटू 8 प्लस 1 9 अपॉन 3 रेज टू पावर क्यूब 3 पावर है। तो गोया इसको 3 बार लिखना है, तो ये 3 बार हमने लिख लिया। कंटिन्यू हमारा क्वेश्चन, तो हमने 3 बार इसको लिख दिया। तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करके 10,800 को 9 से फिर 9 से फिर 9 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आपके ऊपर वाला वैल्यू आ गई, और नीचे 8 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 512 आ गया। तो दोनों को डिवाइड किया तो 15,377.34 हमारे पास आंसर आ गया। ये क्या आ गया, अमाउंट आ गई। अब क्या है हमारे पास, अमाउंट के बाद है अब कंपाउंड इंटरेस्ट CI, कंपाउंड इंटरेस्ट CI। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आप देखेंगे कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के बराबर होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के बराबर होता है। तो ये फार्मूला सबसे पहले मैंने आपको लिखाया था, तो लिहाजा अब हम आपको बता रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल A माइनस P। अमाउंट अभी हमने कितना निकाला है, अभी हमने निकाला है, ये आपके सामने ऊपर है कितना, 15,377.34 माइनस प्रिंसिपल कितना है यहाँ 10,800 जो वैल्यू ने दिया है। तो इससे ये माइनस किया तो ये आ गया 4,577.34। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाला, अमाउंट भी निकाला। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट सिर्फ अभी कंप्लीट हुआ है। अब हम चलते हैं B पार्ट की तरफ। तो B पार्ट में क्या है, B पार्ट में देखिए, B पार्ट में है यहाँ पर इन्होंने जो अमाउंट दी है वो कितनी दी है 18,000। फॉर ईयर कितना दिया है, देखो यहाँ ईयर दिया है 2.5 यानी 2.5 साल, 2 साल और 6 महीने, ये हो गया 2.5 साल। और रेट कितना है 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। अब ये देखिए यहाँ कौन कौन सी चीज़ें दोबारा फिर हम इसको ब्रीफ करते हैं। तो दोबारा फिर ब्रीफ करने के प्रिंसिपल आ गया कितना 18,000 टाइम 2 ईयर्स एंड रेट 10,000। अब एक बात आप यहाँ पर सारे बच्चे गौर से देखेंगे कि यहाँ पर टाइम कितना लिया है 2 ईयर्स, ऊपर कितना है 2.5, तो लिहाजा 2 साल अलग का 2 साल का अलग निकालेंगे और हाफ ईयर का अलग निकालेंगे। ये बात याद रखना यहाँ पर, इसीलिए वीडियो बनाई जाती है। सबसे पहले हम 2 साल का निकालेंगे, फिर जो आधा साल बच जाएगा उसको दूसरे फार्मूले से निकालेंगे। तो लिहाजा अभी हम 2 साल का निकाल रहे हैं, इसको 2.5 साल का 3.5 साल का ऐसे नहीं निकाला जाता इस अमाउंट वाले फार्मूले में, ठीक है। ये 2 साल हो, 1 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, डायरेक्ट इस तरह से हम निकालते हैं। तो लिहाजा 2.5 साल का नहीं निकाल सकते थे, लिहाजा 2 साल का ले लिया। तो अब निकालते हैं 2 साल का पहले, तो क्या आएगा, फार्मूला लिखा A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपन 100 रेज़ टू पावर n, ये फार्मूला हो गया। तो अब इनके बीच में प्रिंसिपल की वैल्यू डाल दी 18,000, 1 फार्मूले का प्लस R 10 है अपॉन 100 फार्मूले का रेज़ टू पावर n 2 ईयर है, 2 निकाल दिया, 10 1 10 10 10 100, तो कुल मिला के ये कितना आ गया, तो ये आ गया 10 प्लस 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 2 दैट इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 18,000 इंटू 11/10 11/10, ये 2 जीरो उसके कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया देख लीजिए 180 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, ठीक है अमाउंट। तो हमारे पास कितना आ गया 21,780। अमाउंट कितनी आएगी 21,780 रुपये अमाउंट आ गई। अमाउंट हमने निकाल दी। अब हम चलते हैं आगे। अब अमाउंट, अब देखिए ये कितनी 2 साल की थी वो, अब हाफ ईयर की अब निकाल रहे हैं दोबारा। अब जब आधे साल की दोबारा निकाल रहे हैं, अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्या आएगा, अब अमाउंट जो प्रिंसिपल वहाँ लिया था वहाँ था 18,000, अब 2 साल के बाद प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास, ये जो अभी हमने निकाला 21,780। अब लिहाजा नया प्रिंसिपल लेंगे, तो लिहाजा यहाँ पर जो प्रिंसिपल लेंगे वो पिछले वाला 18,000 नहीं लेंगे, बल्कि जो अभी आ गया है हमारे पास नया 21,780, वही अब प्रिंसिपल जो अमाउंट आई है वो प्रिंसिपल बन जाएगा आधे साल के लिए। रेट 10% है और टाइम 1/2 ईयर, कितना 1/2 ईयर कितना होता है हाफ ईयर। अब हाफ ईयर इसमें ले लेंगे, तो देख लीजिए अब इसको जो निकालते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट से निकालते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली का जब भी हम निकालते हैं तो किससे, सिंपल इंटरेस्ट से निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट से हम निकालेंगे, इसका फार्मूला आपके सामने है सिंपल इंटरेस्ट का, मैंने समझा भी दिया है आपको। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, प्रिंसिपल ज़रबे रेट ज़रबे टाइम अपॉन 100, ठीक है। प्रिंसिपल हमारे पास जो नया है वो 21,780 आया, रेट है 10 और
टाइम कितना है 1/2, देखो 1 ऊपर लिखा और 2 नीचे लिखा, तो आ गया 1/2, ये देख लीजिए 1/2 इंटू अपॉन 100 फार्मूले का। अब इन सबको ये 2 जीरो और वो ऊपर के 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 1 2 2 इतना दा 1089, इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कुल बचा सिंपल इंटरेस्ट कितना बचा 1089, 1089 रुपीज़ बन गए ये। अब हम आगे निकालेंगे, अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। टोटल अमाउंट, अब टोटल अमाउंट कितनी हुई है वो आप देखेंगे। टोटल अमाउंट हुई है, देखिए ये कितनी होगी 2 साल की 21,780 प्लस ये होगी आधे साल की 1,099 रुपये। तो ये कितना टोटल कितना हो गया हमारे पास, टोटल हमारे पास हो गया कितना 22,869 रुपये, 22,869 रुपीज़। तो ये हमारे पास आ गई अमाउंट कितनी, 2 साल प्लस हाफ ईयर 2.5 साल, तो 2.5 साल की हमने निकाली है अलग अलग करके। तो हमारे पास अमाउंट कितनी आई है, एक तो पहले आई थी वो नहीं ले लेनी, फाइनल अमाउंट ये है, टोटल अमाउंट ये है 22,869 रुपये, 22,869, ये आ गई अमाउंट। अब हम इसका क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट उसका फार्मूला भी आपके आंखों के सामने है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट 22,869 रुपये यानी 22,869 माइनस प्रिंसिपल वही पुराना है 18,000 जो हमने जमा करवाई थी सबसे पहले रकम। तो कितनी हमारे पास इंटरेस्ट कितना बना 4,869 रुपये, 4,869 रुपीज़। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 का के 2 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो चुके होंगे।